Pathik as soon as Pathik as soon as all was settled kept asking his uncle every minute. जब सब कुछ तय हो गया तो पथक प्रत्येक मिनट अपने मामा से पूछता रहा when they were to start वो कब जाने वाले हैं. He was on pins and needles all day long with excitement. वो उत्तेजना से खुशी से रात दिन उसके दिमाग में यही चीज़ें आती रहीं कि वो कब जाएगा. एंड ले अवेक मोस्ट ऑफ द नाइट और सारी रात ज़्यादातर जागता ही रहता था. ही बिक्वेथेड टू माखन इन perpetuity his fishing rod, his big kite and his marvels. उसने माखन को हैंड ओवर कर दी. परपेचुटी हिज फिशिंग रॉड अपनी मछली पकड़ने वाला कांटा, अपनी बड़ी सी पतंग और कंचे. इंडीड एट दिस टाइम वास्तव में इस बार ऑफ डिपार्चर हिज जनरोसिटी टुवार्ड्स माखन वाज अनबाउंड. माखन के प्रति जब वो रवाना होने वाला था तो दया का भाव उभर आया था. When they reached कलकत्ता जब वो कलकत्ता पहुँचे पथिक मेड द अक्वाइंटेंस ऑफ हिज आंट. पथिक ने अपनी चाची से मामी से परिचय किया फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार. शी वॉज बाई नो मीन्स प्लीज्ड विद दिस अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली. वो शी वॉज बाई नो मीन्स प्लीज्ड उसे बिल्कुल खुशी नहीं हुई थी क्योंकि उसके परिवार में अनावश्यक रूप से जो एक सदस्य की वृद्धि हो जाने से बिल्कुल खुशी नहीं हुई. सी फाउंड हर ओन 3 बॉयज़ क्वाइट इनफ. उसके पहले से 3 बच्चे पर्याप्त थे टू मैनेज विदाउट टेकिंग एनी वन हिल्स बगैर किसी दूसरे को परिवार में शामिल किए. एंड टू ब्रिंग ए विलेज लैड ऑफ 14 और एक 14 वर्ष का गांव का लड़के का आ जाना इंटू देयर मिडिस्ट उनके बीच में बात टेरिबली अपसेटिंग निश्चित रूप से भयंकर रूप से जो है अपसेट करने वाली बात थी. दिसंबर शुड रियली हैव थॉट ट्वाइस बिफोर कमिटिंग सच एन इनडिस्क्रिशन. ऐसा विवेकहीन फैसला लेने से पहले दिसंबर को कम से कम 2 बार सोच लेना चाहिए था. इन दिस वर्ल्ड ऑफ वुमेन अफेयर्स इस मानवीय दुनिया के संबंधों में देयर इज नो वर्स न्यूसेंस दैन ए बॉय एट द एज ऑफ 14. इस दुनिया में एक 14 वर्ष के अवस्था के लड़के से ज़्यादा समस्या उत्पन्न करने वाली और कोई अधिक खराब चीज़ नहीं हो सकती है. इज़ नाइदर ऑर्नामेंटल ना तो वो ऑर्नामेंटल ना यूजफुल ना तो ही वो किसी काम लायक है ना यूजफुल ना कोई लाभदायक है. इट इज़ इम्पॉसिबल टू शोअर अफेक्शन ऑन हिम. उसके ऊपर प्यार दिखाना असंभव एज ऑन ए लिटिल बॉय जैसे छोटे बच्चों को प्यार करते हैं. एंड ही इज़ ऑलवेज गेटिंग इन द वे और वो हमेशा बीच में आ जाता है. इफ़ ही टॉक्स विद ए चाइल्डिश लिप्स ही इज़ कॉल्ड ए बेबी. अगर वो बचकानी जैसे हकला कर के बोलेगा तो उसे बच्चा कहा जाएगा. एंड इफ़ ही आंसर्स इन ग्रोन अप अगर वो वयस्क लोगों जैसे उत्तर देगा तो ही इज़ कॉल्ड इम्पर्टिनेंट तो उसे बदतमीज कहा जाएगा. इनफैक्ट वास्तव में एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम इज़ रिजेंटेड. उसकी तरफ से कोई भी बात बोलना ही गुस्सा दिलाती है. देन ही इज़ एट द अनअट्रैक्टिव. इसके अलावा वो आकर्षक भी नहीं होता है. ग्रोइंग एज बढ़ती अवस्था में ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लोथ. वो अपने कपड़ों से उसका शरीर बाहर झांकने लगता. विद इंडिसेंट हैज और भद्दा अश्लील लगता है. हिज वॉइस ग्रोज हॉर्स की आवाज़ थोड़ी कर्कश हो जाती है. एंड ब्रेक्स एंड क्वेवर्स लड़खड़ाती है टूटती फूटती है. एंड क्वेवर्स कपाने वाली होती है. हिज फेस ग्रोज सडनली एंगुलर. उसका चेहरा अचानक विचित्र नुकीला दिखने लगता है. अनसाइटली भद्दा. इट इज़ ईजी टू एक्सक्यूज द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड. एक छोटे बच्चे की गलतियों को माफ़ करना आसान होता बट इट इज़ हार्ड टू टोलरेट इवन अनअवॉइडेबल लैप्सेस इन ए बॉय ऑफ 14. लेकिन 14 वर्ष के बच्चे के द्वारा की हुई गलतियों को अवॉइड नहीं किया जा सकता. द लैड हिमसेल्फ बिकम्स पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस.
व्हेन ही टॉक्स विद एल्डरली पीपल, जब वो बड़े लोगों से बात करता है, इज आइदर अनड्यूली फॉरवर्ड, या तो अनुचित रूप से ज़्यादा एडवांस दिखता है, और इज सो अनड्यूली साई, या बहुत ज़्यादा शर्मिला होता, दैट ही अपीयर्स एसेम, जो लज्जित दिखाई देता है, ऑफ हिज वेरी एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए। दैट्स ऑल।